ओम शांति। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम ज्ञान, योग और धारणा से संबंधित प्रश्न आदरणीय आशा दीदी से पूछते हैं। तो ओम शांति दीदी, आप अपने बिजी शेड्यूल से हमारे मध्य आए। ओम शांति। और जो आप सभी बैठे हैं, आप भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, भेज सकते हैं लिखकर। और जैसे आप सामने बैठे हुए हैं तो आप सभी आगे आगे आके बैठें, जैसे आदरणीय दीदी इशारा कर रहे हैं तो और भी अच्छा होगा। तो हमारा पहला प्रश्न है दीदी कि प्योरिटी, बाबा ने एक बार प्योरिटी के लिए मुरली में कहा है, प्योरिटी की वृत्ति है शुभ भावना शुभ कामना। कोई कैसा भी हो लेकिन पवित्र वृत्ति अर्थात शुभ भावना शुभ कामना, और पवित्र दृष्टि अर्थात सदा हर एक को आत्मिक रूप में देखना व फरिश्ता रूप में देखना। और तीसरा कृति, पवित्र कृति क्या है अर्थात कर्म में, तो कर्म में सदा हर आत्मा को सुख देना और सुख लेना, ये है प्योरिटी की निशानी। तो ये जो बाबा ने प्योरिटी के बारे में बोला, जो काफ़ी गहरा है, शुभ भावना शुभ कामना रखना थोड़ा शायद सहज रहे, लेकिन जब कर्म में आते हैं सुख देना और सुख ही लेना, तो ये भी बाबा ने कहा प्योरिटी की निशानी है। अगर दुख लेते हैं, कोई इंसल्ट करता है, कोई दुख देता है, तो बाबा ने उसके लेने को भी अपवित्रता बोला है। तो इसे आप अगर हमें और समझाएं, या उसका थोड़ा और कि जब दुख दे रहा है, कोई इंसल्ट कर रहा है, तो दुखी तो होंगे, तो बाबा ने इसे अपवित्रता की कैटेगरी में लाया है। वो पवित्र, संपूर्ण पवित्रता नहीं है। देखिए, एक साधारण मानव और एक योगी ब्राह्मण, दोनों के स्वभाव, संस्कार, व्यवहार, विचार में अंतर होता है। न दुख देना न दुख लेना, ये साधारण मनुष्य का कर्म धर्म है। अगर मुझे कुछ दुख देता है तो मैंने नहीं लेना है, ये द्वापर युग से हम सुनते आए हैं, कोई नई बात नहीं है। परंतु जो बच्चा शिव बाबा की पढ़ाई को पढ़ता है, तो ज़रूर जो कॉमन चीज़ है उससे ऊपर की चीज़ उसको पढ़ाई में मिल रही है शिव बाबा से। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, अगर वही बाबा हमको पढ़ाए तो क्या बड़ी बात है। बाबा को आने की ज़रूरत ही क्या है, वो कोई भी मास्टर उसको रिवाइज भी करा सकता है। लेकिन बाबा ने नई पढ़ाई दी है और उस पढ़ाई में ये कहा है कि बच्चे, तुमको कोई दुख दे तो भी तुम उसको सुख समझो, सुख की लेन देन करो। गीत बना हुआ है, तेरे कांटों से भी प्यार तो तेरे फूलों से भी प्यार। कांटों से प्यार क्यों है? बहुत अच्छा है, जो कांटे हैं वो आपको सुरक्षित रखते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द कोई कांटे ना हों तो आप सतर्क नहीं रहेंगे, आप अलबेले और आलसी हो जाएंगे। अगर हम अपने एटीट्यूड को बदल लें, वृत्ति को बदल लें कि ये कांटे, ये मेरे क्रिटिक्स, ये कांटे मुझे सदा खिला हुआ गुलाब बन करके रहने की शिक्षा दे रहे हैं, तो वही कांटे मुझे सुखदायी लगेंगे। थैंक यू,
जो आप इतनी अच्छी सौगात लेकर के खड़े हुए हैं। थैंक यू। तो सुख देना और सुख लेना, अब दुख को सुख में बदलना, ये हमारी पढ़ाई है, यही हमारी पढ़ाई है। और वो बाबा हम बच्चों को पढ़ाते, जिसकी शक्ति हमको बाबा की याद से, योग से, अध्ययन से, धारणा से आती है। जितना हमारी धारणा मजबूत होती है, हम अपने नियमों पर, मर्यादाओं पर, हम अपनी शिक्षाओं पर, बड़ों के दिए हुए इशारों पर हम स्थिर रहते हैं, उतना हम शक्तिशाली होते हैं। और शक्तिशाली व्यक्ति ही दुख को बदल सकता है सुख में, साधारण व्यक्ति नहीं बदल सकता। तो इसलिए कहा कि बाबा ने सुख देना और सुख लेना। देखिए, ये प्रैक्टिकल की बात है, व्यवहार की बात है, और बाबा ने हमारे व्यवहारिक जीवन को ही तो बदला है ना। अगर ये कॉमन होता तो वो तो लॉ है, दुख दोगे तो दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा, ये तो लॉ है। लेकिन ऐसा उदाहरण एस्टैब्लिश करना जो दुख से सुख हो, वो पढ़ाई है। यानी जो बाबा ने कहा पवित्रता की निशानी, राइट, बाबा ने जो ये चीज़ में मिस कर गई। तो इसका सेकंड पार्ट पवित्रता का है। तो पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो दुख की जननी कौन हुई? अपवित्रता। और अपवित्रता में ये सब ऊट-पटांग बातें आती हैं, जेलेसी, हेट्रेड, एनिमोसिटी आदि आदि, ये सब। तो ये जो चीज़ें हैं जन्म देती हैं दुख को। और जब व्यक्ति इन चीज़ों में रहेगा तो उसकी बुद्धि कैसी रहेगी? तो अगर मैं दुख के संग में, दुख के प्रभाव में आ जाती हूँ, उसका दूसरा अर्थ ये होता है कि मैं अपवित्रता के संग में आ रही हूँ। जैसे कोई चीज़ होती जो टच नहीं करनी होती है, ऐसे ही एक अच्छे पुरुषार्थी, पवित्र योगी जीवन के लिए ये दुखदायी बातें अपवित्रता है जो कि मुझे टच नहीं करनी है। मैं उसके इन्फ्लुएंस में, उसके प्रभाव में ना आऊँ। और अगर मैं आती हूँ, उसका अर्थ है उस अपवित्रता का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ रहा है, तो मैं खुद भी अपवित्र होगी ना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई कारण ऐसा बनता है जो व्यक्ति आपको इतना तंग कर देता है, जो आपके मन के अंदर थोड़ा सा दोष उत्पन्न हो जाता है। आप बहुत रॉयल संस्कार वाले हैं, बहुत श्रेष्ठ संस्कार वाले हैं, बहुत आध्यात्मिक संस्कार वाले हैं, लेकिन जब आपके मन में भी ख्याल आता है तो आपका विवेक, आपकी चेतना आपको कचोटती है, नहीं वो चाहे जो मर्जी करे, मुझे नहीं करना चाहिए। आता है या नहीं आता है? वो व्यक्ति चाहे जो मर्जी ले, मुझे नहीं करना चाहिए। माना वो मैं अपवित्रता की, मैं कौन हूँ? मैं उससे ऊंचे स्तर पर हूँ। तो अगर मैं उसके प्रभाव में आ गई तो फील होता है, गंदा लगता है, अंदर ही अंदर गंदा लगता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन फील तो हो जाता है, यानी वो रियलाइजेशन है, उसको मैं कहूँगी रियलाइजेशन। जो दिल से होती, जो रियलाइजेशन होती है, उसमें लॉजिक और रीजनिंग नहीं होती है। देखिए, मैंने कोई गलती की, अगर मैं उसको दिल से रियलाइज करती हूँ, whether right or wrong, I have done it,
मुझे रियलाइजेशन है और ये कभी भी रिपीट नहीं होगी। कभी भूल से आपने अपने बड़ों को जवाब दे दिया, आपने जिंदगी भर कभी जवाब नहीं दिया। अगर आपने कभी जवाब दे दिया तो आपका मन खाता तो ज़रूर है, और आप एक दृढ़ निश्चय कर लेते, मैंने ये क्या किया, मुझे ये कभी नहीं करना है, आई विल नेवर रिपीट इट अगेन। इसको हम कहते हैं रियलाइजेशन, जिसमें लॉजिक नहीं है, रीजनिंग नहीं है। मैं अपनी बात को विदाउट एनी उसके मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, वो रियलाइजेशन होती है। और रियलाइजेशन उसको नहीं हम कहते हैं बोलो तुमने किया ये राइट है, ये रियलाइजेशन नहीं है। रियलाइजेशन अंदर से आती है, अंदर से, और जिसको रियलाइजेशन अंदर से आती है वही ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, उसके बिना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती है। क्या कारण है, क्यों नहीं ट्रांसफॉर्मेशन आती है? मैं चाहती हूँ, बोलती हूँ, समझती हूँ, सब कुछ है, वो रियलाइजेशन अंदर से अच्छी न होने के कारण वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती है, परिवर्तन नहीं आता। इसलिए मैंने कहा कि रियलाइजेशन में ना लॉजिक होता है ना उसमें रीजनिंग होती है, वो ज्यों की त्यों एक्सेप्ट की जाती है। दीदी, जैसे आपने बहुत सुंदर हमें बताया कि जो रियलाइजेशन नहीं होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता। कई बार रियलाइजेशन होता है लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता, तो हम क्या इसमें ये भी कह सकते हैं कि रियलाइजेशन के साथ साथ हमारी जो आपने इससे पहले पवित्रता के धारणा की जो बात बताई कि हमारी पढ़ाई, हमारा जो निश्चय है, जो हमारी पूरी पढ़ाई है टू ट्रांसफॉर्म एवरीथिंग फ्रॉम सॉरो टू हैप्पीनेस, वो पक्की नहीं होगी तो रियलाइजेशन से भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। क्या हम ये कह सकते हैं? आपकी बात राइट। ऐसे भी लम्हे होते हैं जब मैं रियलाइज़ कर रही हूँ लेकिन मैं परिवर्तन नहीं कर पा रही हूँ। उसका कारण है कि मेरे अंदर वो पराकाष्ठा ज्ञान की नहीं है और मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है। तो शक्ति न होने के कारण मैं परिवर्तन नहीं कर पाती हूँ। इसका साधन है कि मैं अपने से वरिष्ठ पुरुषार्थी, उससे मैं बातचीत करूं। वरिष्ठ पुरुषार्थी से बातचीत करने से हमको गाइडेंस मिलती है। वो गाइडेंस जो है वो हमारे लिए सुखदायी होती है, अच्छी होती है। तो मुझे वो गाइडेंस लेकर के अपने आप, मेरे में शक्ति नहीं है ना, तो मैं आपसे तो ले सकती हूँ ना, आपसे मैं बात करके गाइडेंस तो ले सकती हूँ ना। ये हमको लेना चाहिए, वी शुड बी प्रोएक्टिव। इसमें जो हिंड्रेंस आती है वो आती है ईगो की आती है, और जहाँ ईगो है वहाँ फिर व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता। ईगो हैथ अ फॉल, इट इज सेड। तो इसलिए हमको, क्योंकि मैंने सीखना है, मैंने परिवर्तन करना है, तो मेरे अंदर अगर ह्यूमिलिटी होगी, निर्माणता होगी, तब तो मैं कुछ सीख सकूँगी ना। अगर मेरे अंदर निर्माणता नहीं होगी तो मैं कैसे सीखूँगी? थैंक यू दीदी, आपने बहुत गहराई से और बहुत स्पष्टता से हमें ये पवित्रता की जो गहराई है, परिभाषा और रियलाइजेशन के बारे में बताया। अभी कुछ समय पहले जो बाबा की अव्यक्त वाणी चली थी, उसमें बाबा ने हमें बताया कि माया जानी जाननहार है और उसको ये पता है कि हमारी कमज़ोरी क्या है, तो वो उसी से चोर गेट बनाती है। तो हम ये देखते हैं कि जो चोर होते हैं उनको तो पता होता है कि ये विंडो लूज़ है, लेकिन जो घर में रहते हैं उनको नहीं पता होता है कि वो विंडो लूज़ है। तो माया को तो हमारी कमज़ोरी पता है क्योंकि वो जानी जाननहार है। हम तो इग्नोरेंट हैं, तो हम अपना चोर गेट कैसे पहचाने,
ऐसे तो कमज़ोरियाँ सब पता है मोटी मोटी, लेकिन वो चोर गेट जो माया उस समय यूज़ करती है, जिससे घुस आता है चोर, वो हम कैसे जाने? देखिए, बाबा ने ज्ञान दिया है ना, वो हमारे पास तो नहीं था। बाबा ने ये ज्ञान दिया है कि बच्चे, जो तुम्हारी कमज़ोरी है ना, वही चोर गेट बनती है। तो मुझे शांति में बैठ करके, ऊपर ऊपर से नहीं, गहराई में जा कर के अपनी कमी और कमज़ोरी को रिकॉग्नाइज करना है। जब हम उस कमी और कमज़ोरी को रिकॉग्नाइज करेंगे, इस कारण से देखिए, ऊपर ऊपर से कटिंग होती है, लेकिन जो कीड़ा होता है वो जड़ में होता है। तो वो आपको जड़ के अंदर के कीड़े को देखना होगा। बुरा नहीं मानिएगा, हम लोग बहुत फॉल्स प्रेस्टीज में रहते हैं। वो फॉल्स प्रेस्टीज हमारी आंखें बंद कर देती है। जो वाहवा मिलती है ना, तो उसके कारण से जो मेरी अपनी कमज़ोरी होती है वो मुझे दिखती ही नहीं है। और अगर कोई उसको पॉइंट आउट करता है तो हम उसको कई बार खुद को नहीं दिखती। इसलिए बाबा कहते हैं, अपनी आंखें और अपने कान खोल के रखो, औरों के लिए नहीं, अपने लिए। अगर आपको अपने बारे में कुछ भी सुनाई देता है तो उसको एनालाइज करो, चेक करो, डीप डाउन जाओ और उस चोर गेट के बीज को देखो। माया हमसे ज़्यादा जानी जाननहार है। सो दीदी, अनदर क्वेश्चन टू दैट, जैसे आपने कहा वाहवा तो नहीं एक्सेप्ट करें, है ना, और जो कमी कमज़ोरी कमेंट तो उससे ज़्यादा ही मिलते हैं। कमी कमज़ोरी बताने वाले तो और ही ज़्यादा हैं, वो तो अच्छे से हमें सुनाई देते हैं, और वो तो उसके तो काफ़ी मिल जाएंगे कमेंट्स। और तीसरा एक ये होता है कि बाबा कहता है पुरुषार्थ करो स्वमान में रहने का, है ना। तो अगर ज़्यादा कमेंट्स को शक्ति नहीं है, कमेंट्स को देखते हैं तो वैसे ही पुरुषार्थहीन है और ही कमज़ोरी आ जाती है, क्योंकि कमज़ोरी बताई जा रही है या उसको एनालाइज जब करते हैं। तो ये इसको कैसे मैच करें कि हम अपने स्वमान में भी रहें लेकिन फिर अपनी कमज़ोरी को चेक कर सकें, क्योंकि ज़्यादा दिखती है तो और दिल शिकस्त हो जाते हैं। ये हम यही गलती करते हैं। जैसे बाबा कहता है वाह वाह को स्वीकार नहीं करो, ऐसे ही अपनी ग्लानि को स्वीकार नहीं करो। स्वीकार करना माना उसको अंदर ले लेना, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ। इससे आपकी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म होगा। आपने केवल ये लेना है कि ये बातें हैं एंड आई विल मेक एफर्ट्स, मैं इनको पुरुषार्थ से दूर करूँ। अगर आप इसको दिल के अंदर ले लोगे ना, तो आपको लगेगा संसार के सबसे खराब व्यक्ति मैं ही हूँ। अगर मैं संसार की सबसे अच्छी नहीं हूँ तो मैं संसार की सबसे खराब भी नहीं हूँ। ये पुरुषार्थी एटीट्यूड हमको अपना मेंटेन रखना चाहिए। पुरुषार्थी एटीट्यूड में ये है कि आपने उस चीज़ को देखा, सुना और उससे केवल सीख ले। थैंक यू दीदी। यानी अगेन जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि इसके लिए भी आपको शक्ति चाहिए, वो हमारी स्थिति हो कि हम उसे देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन उसको अपने अंदर नहीं ले रहे, चाहे निंदा है चाहे हमारी जिसको हम लोग कहते हैं ना कि दिल से नहीं लगाओ। देखो मैं तुमको बता रही हूँ, दिल से नहीं लगाना। एक और प्रश्न है
कि बाबा कहते हैं कि आपस में रूहानी बातें करो, जरमुई जगमुई नहीं करो, रूहानी बातें करो। अब एज अ फैमिली जब रहते हैं, ज्ञान एज अ स्टूडेंट टीचर रहते हैं तो रूहानी बातें होती हैं, स्टडी ग्रुप होता है तो रूहानी ज्ञान चिंतन होता है। लेकिन जब आप 24/7 एज अ नॉर्मल पर्सन रहते हैं, आप थकते हैं, आप सोते हैं, खाते पीते सब कुछ, बाहर जाते हैं, तो वो रूहानियत की बातें सदा तो हो नहीं सकती, वो तो क्लास तक रह जाती हैं। तो इसका प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है कि आपस में रूहानी लेन देन करो, रूहानी बातें करो, क्योंकि वो तो कैसे होंगे आप बताएं। देखो, हम लोगों को मनोहर दादी सिखाते थे, क्लास के बाद हम सबको संगठित रूप में सब्जी काटना, अनाज साफ करना, ये होता था। तो दादी मनोहर बैठ के क्या कराते थे हमसे? मुरली रिपीट करो, मुरली रिवाइज करो। कभी 2 ग्रुप बना देते थे, तुम बोलो ऐसे करके। तो उसमें टेस्ट डेवलप हो जाता है। जब आपका टेस्ट डेवलप हो जाता है ना, तो फिर आप रूहानियत में ही रहते हैं। मैं आपको एक बात स्पष्ट बता देती हूँ, आज की कलयुगी दुनिया में भी अभी भी ऐसे परिवार हैं जहाँ पर चिंतन बिल्कुल नहीं होता है। पीपल डोंट लाइक टू टॉक अबाउट अदर्स। वो किसी के बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं। जब कलयुगी दुनिया के अंत में भी ऐसे रॉयल फैमिलीज हैं, तो हम तो सतयुगी दुनिया के हैं। यानी ये पुरुषार्थ हमें खुद या जैसे कहें संस्कार ये डेवलप करना होगा अगर हम रॉयल बनना चाहते हैं और कल्याण चाहते हैं। एक हमारे पास प्रश्न आया है हॉल से कि किसी कोई भोजन कर रहा है या ले रहा है और उसे टोक दिया जाए तो उसको बुरा लगता है, तो किस चीज़ में नहीं बोलना चाहिए? किस चीज़ में नहीं, वैसे मैं भी नहीं समझी, मैंने स्पष्टीकरण मांगा तो उन्होंने ये भेजा है कि किसी कोई भोजन लेता है, कोई भी चीज़ कर रहा है भोजन से संबंधित और उसे टोकने से बुरा लगता है, किस चीज़ में नहीं बोलना चाहिए? देखिए, बाबा ने सिखाया है जब कोई व्यक्ति कुछ कर रहा उस समय मत बोलो, उस समय नहीं बोलो। हम अपनी आदत से मजबूर होते हैं, उसको फटाक से टोक देते हैं, और वो भी भोजन के टाइम पर कोई किसी को टोके तो उसको अप्रिय लगेगा। हमको बाबा की बात को ध्यान पे रखना है कि हमने भोजन के वक्त किसी को टोकना नहीं है, टोकना नहीं। आपको मान लीजिए आप कोई व्यक्ति 4 जलेबी ले रहा है, 6 ले रहा है, अच्छी लगती है, इसमें क्या बड़ी बात है। लोग जब अपनी उसमें सिंपल उसमें होते हैं खाते ही हैं, आधा किलो जलेबी खा जाते हैं। यस यस यस, जलेबी का ब्रेकफास्ट होता है, दही जलेबी आधा किलो खा लेते हैं, क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, आप देखेंगे, ठहरो, परंतु आपके पास यज्ञ में सिस्टम है कि आपको 2 जलेबी मिलेगी। अच्छा, मुझे अच्छी लगती है, मैं 4 लेना चाहती हूँ, मैं 4 उठा रही हूँ, उस वक्त मुझे टोका ना जाए। मैं आपको इतना होशियार आपको होना चाहिए कि
आप सबको बांटिए ना। आप हाथ बांध के पीछे खड़े रहेंगे और व्यक्ति अपने रीत से लेगा तो आपको टोकना उचित नहीं है। आपने अपना काम ठीक नहीं किया है। आप अपना काम ठीक से करिए तो ये मार्जिन ही नहीं आएगी। समय तो आगे बढ़ रहा है, तो हम आपसे सिर्फ ये प्रश्न पूछेंगे कि अभी के समय में, जैसे कि अभी आप बाबा ने हमें पवित्रता की गूढ़ परिभाषा हर एक मुरली में बतलाई है, और जो बाबा ने ये भी हमें व्यर्थ बोल से भी बचने के लिए कहा है कि हमें, अगर हम व्यर्थ बोलना छोड़ेंगे तो ये हमें फरिश्ता बनने में भी मदद करेगा, जैसे बाबा ने मुरली में कहा है। तो इस पवित्रता की गूढ़ परिभाषा को हम अपने जीवन में और कैसे लाएं, उसके प्रति आपकी प्रेरणा। बाबा ने बहुत भिन्न भिन्न प्रकार से पवित्रता को बतलाया है। दिनचर्या का पालन न करना भी अपवित्रता है। बाबा की मुरली है। पवित्रता माना स्वच्छता, सच्चाई, सफाई, निर्मलता, स्पष्टता, पारदर्शिता, भोलापन, निर्विकारिता, ये सब पवित्रता के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच दीदी, और आप सब का भी। आप सब ने जो हमें कुछ प्रश्न भेजे एक तो वो हम अगले बार अवश्य लेंगे। ओम शांति।